एटावा दिनांक 16/1/75 पताका। अगर एक बार भी मनुष्य राम का नाम ले ले तो संसार के कोई भी पाप उसके निकट नहीं आता, ऐसा इस नाम का प्रभाव। और दूसरी बात यह है कि अगर जीवन में कभी अपने गुरु का दर्शन हो जाए तो समझो कि उस परमात्मा की कृपा हम पर अब ये हुई जो हमारे हृदय में अज्ञान था वो अज्ञान दूर हुआ। राम का नाम लेने से राम स्वतः है किसी स्वरूप में आपके सामने। जो हृदय से राम का नाम लेते हैं भगवान स्वयं ही किसी न किसी नर रूप में आकर के उसकी सहायता देते। ऐसा नरसिंह भक्त ने कहा है जो राम का नाम लेते हैं उनकी 72 पीढ़ी चढ़ जाती। ऐसा ये नाम इतना मधुर है, इतना अच्छा है, हृदय के सभी कलुषित और पापों को एक क्षण में दूर कर देता। नाम की महिमा में फिर कान उस नाम के सुनने से तृप्त हो जाता है, आंखें उनके दर्शन से तृप्त, जिह्वा उनका नाम लेने से तृप्त, हृदय उनके स्पर्श से तृप्त। जीवन में वो उस समय बड़ा धन्य है जब किसी ऐसे भक्त का दर्शन हो और साथ ही हृदय से परमात्मा का नाम निकलता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि परमात्मा की अत्यंत कृपा होती है तब किसी भक्त का दर्शन होता है, लेकिन तुलसीदास जी ने और भी बढ़िया बात लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि पहले भगवान का दर्शन होता है तब भक्त का दर्शन। ये और भी उन्होंने ऊंची बात वो कहते हैं कि जब भरत जी भगवान से मिलने के लिए चले थे तो कितना अच्छा समय होगा, सब लोग तैयार थे, चल रहे थे, माताएं बैठा ली रथों में, गुरु जी को सबको अच्छे स्थानों पर बैठा कर भरत चलने लगे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तुम भी किसी सवारी पर बैठ। तो वो कहते हैं कि सरबल जाऊं उचित असमोरा सबसे सेवक धर्म करो। जिस भूमि पर भगवान पैरों के बल गए हैं, पैरों गए हैं, उस भूमि पर अगर मैं सर के बल जाऊं तब ज्यादा अच्छा। ये भाव जीवन में होना चाहिए भक्त। जहां उनके गुरु के चरण पड़े हों, बहुत ही सुंदर हो कि उस पर मस्तक अपना लगा दो। शायद उस चरणों की धूल कहीं हमारे मस्तक पर मिल जाए, हमारा कृतार्थ हो जाए, जीवन धन्य। ये उनकी महिमा है। वो कहते हैं कि जब वो ये याद पहुंचे भारद्वाज ऋषि से मिलना हुआ तो वहां होकर के पहले भगवान राम भी गए थे। आज उन्होंने सुना कि भरत दिया, भरत जी की महिमा सब छा गई थी, सब लोग जान गए थे। उन्होंने निवेदन किया कि आप एक रात हमारे यहाँ, एक रात हमारे यहाँ कृपा की। वो किसी तरह तैयार नहीं होते थे, लेकिन ज्यादा था तो वो ठहर गए। उस समय 3 पंक्तियां उसमें लिखी, क्योंकि भरत ने कहा था कि मैं बड़ा ही ऐसा हूं, दुखी हूं, मेरी वजह से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ये सभी दुख पा रहे हैं, मुझसे पापी और कौन होगा। उस वक्त भारद्वाज ऋषि ने कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहूं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाव। यानी इस रास्ते से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण गए। हमने जितने यज्ञ किए थे, जितने तप किए थे, जितने भजन किए थे, उसका फल तो वो हमें प्राप्त है, तो भगवान का दर्शन। लेकिन तेल फल कर फल दरस्त, उस फल का फल
भगवान के दर्शन का फल आज होता है कि हम एक भक्त का दर्शन करें। क्योंकि आप निश्चय जानिए, हर मनुष्य को अपने को जितना प्यारा है अपने पुत्र को ज्यादा प्यारा समझता है। इसी तरह से भक्ति ही भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो भक्त का दर्शन करता है भगवान उसे ज्यादा प्रसन्न है। जो भक्त की महिमा कहता है भगवान उसे ज्यादा प्रसन्न है। इसलिए ही कहा है भक्त का दर्शन अमोघ होता है। जीवन में कोई अवसर ऐसा आ जाए कि किसी ऐसे भक्त का दर्शन हो जाए और उनके शब्द कहीं गांव में मिल जाए तो शायद फिर वो इस संसार का आदमी नहीं रहता। वो आनंद, वो उसके ऊपर की दिशाएं, वो वहीं से सब कुछ उसके हृदय में पहुंच जाता है और फिर इस दुनिया में वो बड़ी सुंदर तरह से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ उसमें से प्राप्त। तो हम और आप, हम तो समझते हैं कि ऐसे युग में जिसमें कि भाई भाई को भी शायद अच्छी निगाह से नहीं देख पाता और अत्यंत दुखी होकर के संसार इस वक्त आरत दशा पर पहुंच चुका है। किसी के मुंह से ये नहीं निकलता है कि समय अच्छा है। आज किसी से भी पूछिए, गरीब से, अमीर से, पढ़े से, बेपढ़े से, कुछ ऐसा हो गया है कि सबके सब यही कह रहे हैं कि समय बड़ा समय। ऐसे समय में वो प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये शांति दे रहे हैं, आश्चर्य की बात। तो हम कभी कभी बैठकर उनकी याद कर लिया करें, बस और कुछ। और हम लोगों से बनता ही क्या है और कर ही क्या सकते हैं। बस इतना है कि कभी कभी बैठ जाए और हृदय में उस परमात्मा की याद कर लिया करें जिसने कि हम पर इतनी कृपा कर दी है, जो शांति दे दी है। बस इतना हमारा धर्म, क्योंकि याद से वो चीज फिर सामने आ जाती। भगवान ने हमें दो चीजें दी हैं, स्मृति और विस्मृति। अगर हमारे अंदर किसी चीज की स्मृति है और वो चीज अच्छी नहीं है तो समझिए कि वो उसमें करते रहना चाहिए, उनके भक्तों से मिलते रहना चाहिए, उससे ही जीवन पवित्र। इस कलयुग में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? हमारे हर वक्त विचार हमारे अशुद्ध रहते हैं, कर्म हमारे अशुद्ध रहते हैं। कैसे हम उनको पवित्रता से उनको छू भी करें? उद्धव गए थे गोपियों के पास, भगवान कृष्ण ने भेजे थे कि भाई तुम जाओ और उनसे ये पूछा ना कि तुम क्यों याद करती हो, मैं नहीं आ सका तो कोई बात नहीं है, तुम उनसे सब पूछ के आना कि वो क्या चाहते हैं। और नंद बाबा और भी जो हैं उनसे पूछना कि आप क्या चाहते हैं, मैं वही करने के लिए तैयार। तो जब ये चलने को हुए 3 मास उनके यहाँ रहे और जब लौट करके चलने लगे तो उन्होंने उन गोपों से और उन गोपियों से पूछा, भगवान कृष्ण ने मुझे इसलिए भेजा था कि तुम पूछ करके आना, तो आप लोग जो कुछ कहें मैं जाकर के कहें। तो गोपियां कहती हैं कि हमारी इच्छा तो यह थी कि एक बार और हमें दर्शन दे जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाता, क्योंकि अब हमारी अवस्थाएं वृद्ध हो चुकी हैं, ये शरीर भी अब त्यागने को समय आ गया है। इस वास्ते एक बार और कृपा कर जाती तो बड़ा अच्छा। वो छठा वो जीवन में जो दर्शन किया है, एक बार और कृपा हो जाती तो बड़ा सुंदर। तो वो फिर गोपों से कहा, नंद बाबा से कहा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? तो कहेंगे हाँ, हम भी एक बात कहना चाहते हैं।
हम भी एक बात करना चाहते, वो ये है कि मौत सबको आती है, हम भी मौत के मुख में जाने वाले हैं, तो हम तो भूल जाएंगे भगवान को, लेकिन उनसे ये कह देना कि हमें तुम मत भूलना, जिस योनि में जाए, जिस जन्म में जाए, जिस देश में जाए, हे प्रभु हम पर कृपा करना कि हम भूल जाए, लेकिन आप हमको मत भूलना है, तो याद है। वही हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, जिनने हमारे जीवन में ये संस्कार पैदा किए हैं। हमारी मृत्यु तो होगी, निश्चय है कि हमें जाना ही है, हमारा समय तो निकट ही है, लेकिन हे प्रभु आप हमको मत भूलना, वो सोचना चाहो। नंद बाबा ने और सबने जो प्रार्थना की वो जाकर के उद्धव ने भगवान कृष्ण को सुनाई। तो इस समय उनकी याद करते हुए हम थोड़ा सा उनका ख्याल कर रहे हैं, अपने गुरु का ख्याल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर हैं और उनका प्रकाश, उनका ज्ञान, उनकी दया हम सब पर बरस रही है और हम उसमें बैठे हुए आनंदित हो रहे हैं। ऐसा हम थोड़ी देर ध्यान करें, अपने गुरु का ख्याल कर लो, जो भी आपका गुरु है उसका ख्याल करो। तो मैं आज उनके सामने बैठा हूं, क्योंकि भक्त गुरु जो होता है वो ईश्वर का एक महान स्वरूप होता है। तो अब हम और साधना नहीं करेंगे, केवल यही साधना करेंगे कि हमारा गुरु हमारे सामने है और उनका महान